स्टूडेंट्स, आज की क्लास में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशंस में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जबकि इसी में यदि 0 इंक्लूड कर दिया जाए, यानी 0 इंक्लूड कर देने पर ये टोटल होल नंबर्स कहलाएंगे। होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर्स होंगे, जबकि 0, 1, 2, 3 ये 0 से शुरुआत करने पर वे होल नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? एनी नेचुरल नंबर्स greater than 1 which has only 2 factors, 1 and the number itself। यानी एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ, कोई भी संख्या हो वह खुद, केवल 2 ही फैक्टर होंगे, वे प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। वहीं पर कंपोजिट नंबर की बात की जाए, कंपोजिट नंबर्स तो इनकी क्या डेफिनेशन है? एनी नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। यानी एक के अलावा वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वे कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ये प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। देखिए इनके फैक्टर्स क्या हैं? 2 1 जा 2 यानी 1 और ये नंबर खुद इसका फैक्टर है। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। इस प्रकार से जो जितनी संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं इन सब के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर्स कौन सी होंगी? या कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं। तो यहाँ पर जैसे 4, 6, तो इस प्रकार से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये संख्याएं कौन सी हैं। अब देखिए ऑड एंड इवन नंबर्स की बात कर लिया जाए। वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगी वे इवन नंबर्स होंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एक्सेट्रा। ये सभी इवन नंबर्स होंगी, जबकि ऑड नंबर्स कौन सी होंगी? ऑड नंबर्स वे होंगी जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा। ये सभी ऑड नंबर्स होंगी। 1 और 0 ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो प्राइम नंबर हैं और ना ही कंपोजिट, एंड नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। हम बिना किसी संख्या
को डिवाइड किए ही यदि डिविजिबिलिटी रूल्स जानते हैं तो झट से ये पता लगा लेंगे कि यह संख्या कौन सी संख्या से डिविजिबल है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे 2 से डिविजिबिलिटी चेक की जाए कि कौन सी इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर 5, 9, 8, 7 एक संख्या मैंने ले ली और यहाँ पर देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स जानने होंगे। वे संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी जिनका लास्ट का डिजिट इवन होगा। इवन यानी 0, 2, 4, 6, 8। अब देखिए इनमें से कोई संख्या है इसके लास्ट में, ये देखिए 2 है, यानी यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसे, देखिए डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 5, 9, 8, 7, 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 या 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 9 नीचे ले लेंगे, 19 हो गया। 2 9 जा 18। अब देखिए फिर 9 से 8 माइनस हो जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर ऊपर है 8 ले लेंगे, 18 हो गया। 2 9 जा 18, ये भी कट गया। अब देखिए 7 है तो 7 ले लेंगे। 2 3 जा 6, फिर 1 आएगा। अब इसके बाद 2 ले लेंगे, यानी 2 6 जा 12, ये संख्या पूरी कट गई। तो इस प्रकार देखिए डिविजिबिलिटी हम अगर रूल नहीं पता है तो हम पहले इससे डिवाइड करके चेक करेंगे कि पूरी तरीके से अगर कट जा रही है तो है डिविजिबल, अदरवाइज नहीं। लेकिन रूल पता है तो हम देखते ही तुरंत टिक कर देंगे, अच्छा ये संख्या तो 2 से डिविजिबल होगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखिए, एक नंबर से लेते हैं, जैसे 80 यहाँ पर 8 7 5 3 1 ये एक नंबर है। अब देखिए यहाँ पर सवाल दे दिया गया, सवाल ये है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं, एक तो सीधा सा फंडा ये है कि हम 3 से इसको डिवाइड करें फिर देखें कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर रिमाइंडर आ रहा होगा तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर रूल पता है तो देखते ही हम बता देंगे कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल क्या है, यानी कोई भी अगर नंबर है उसकी जो डिजिट्स दी गई हैं इनका सम जो आएगा, इनका योग करने पर जो संख्या आएगी, यदि वो 3 से विभाजित है, वह 3 से डिविजिबल है, तो वह संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इनका सम करिए, 8 7 5 3 1। देखिए 8 + 7 15, फिर +5 20, 3 23 और 1 प्लस कर देंगे 24। यानी ये जो अब 24 को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 8 जा 24, यानी ये जो इनकी डिजिट्स का सम आ रहा है वह 24 आ रहा है और 24 3 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए कि इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अब 4 की भी देख लीजिए। अब देखिए एक नंबर ले रहे हैं 7 9 3 2 4, ये संख्या है। अब यहाँ पर सवाल ये है, ये बताइए कि क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल क्या है, रूल ये है कि सबसे पहले हमें संख्या देखनी है कि इसकी लास्ट डिजिट कौन सी हैं, लास्ट टू डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं, कोई भी नंबर है यदि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 6 जा 24, यानी 4 6 24, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 4 से डिविजिबल है। सरल सा फंडा है कि हम इस प्रकार से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब अगली संख्या देख लीजिए 5।
अब ये दो संख्याएं ली गई हैं। अब यहाँ पे बताना है कि ये संख्याएं क्या 5 से विभाज्य हैं, क्या ये 5 से डिविजिबल हैं। तो हमें सबसे पहले इसके रूल्स को फॉलो करना है। रूल क्या है कि यदि कोई भी नंबर है, यदि उसके लास्ट में 5 या फिर 0 आ रहा हो, 5 या लास्ट की डिजिट 5 या 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो ये इसका रूल है। अब जैसे एक नंबर लेते हैं 7056। अब ये बताना है कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनकी जो डिजिट्स हैं इनका सम करना है। तो देखिए 7056 इनका सम करने पर कितना आ रहा है, 7 5 12 6 18 यानी 18 आ रहा है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो नंबर दिया गया है उनकी डिजिट्स का सम 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए 18 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है। 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या हैं, 2 3 जा 6। यानी 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो नंबर्स दिए गए होंगे उनकी डिजिट्स को सम करना है, और जो योग आएगा, जो डिजिट्स का सम आएगा, वह 2 से या फिर 3 से, 2 और 3 से दोनों से यदि डिविजिबल है तो इसका मतलब वह 6 से भी डिविजिबल होगा। यह है 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका। अब 7 8 9 भी देख लीजिए। अब देखिए ये नंबर है 250432। अगर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या रूल होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर लास्ट की 3 या 4 डिजिट हमें देखनी है। यदि कोई भी बड़ी संख्या है, यदि उसकी लास्ट की 3 या 4 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं 4 3 2, क्या ये 8 से डिविजिबल हैं। तो 8 5 जा 40, ये कट गया, 3 नीचे आ गया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 नीचे ले आएंगे, संख्या कितनी बन गई 32। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। ये पूरी तरीके से कट गई। इसका मतलब ये है कि यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से 9 की डिविजिबिलिटी देख लीजिए। नंबर है 55089। अब सवाल यह है कि क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर्स दिए गए होंगे उनका सम करना है। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं 550889। अब देखिए 5 5 10 10 8 18 और 18 और 9 27। तो ये संख्या कितनी आ गई 27। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए होंगे उनकी डिजिट्स का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो अब देखिए 27 तो 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27। इसका मतलब ये है कि ये चेक हमने कर लिया है सही तरीके से कि यह संख्या भी 9 से डिविजिबल है। इस प्रकार से 2 3 7 8 9 यानी अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पता हैं तो चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दी जाए हम आसानी से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करके सवाल को बड़ी ही सरल तरीके से लगा लेंगे। कुछ क्वेश्चन इंडेक्स
या एक्सपोनेंट, या फिर ये कहिए पावर नोटेशन। इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर नोटेशन एक ही बात है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 जो है यह तो बेस है, जबकि 3 क्या है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो इसकी जो वैल्यू है वो 8 है। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 2 बेस यानी 2 की पावर 3, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो पावर है इसे इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर नोटेशन भी बोलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बेस और पावर नोटेशन से रिलेटेड। अब HCF एंड LCM। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 विधियाँ हैं इनकी, जैसे एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन में से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी 2 तरीके से उपयोग में लाते हैं, एक ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो ट्री मेथड और डिवीजन मेथड से भी, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन को ट्री मेथड और डिवीजन मेथड दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 120, 120 नंबर ले लिया गया। फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में के अंतर्गत अगर ट्री मेथड से सवाल लगाने हों तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो नंबर दी गई है सबसे पहले उसके कोई ऐसे 2 फैक्टर्स लेने होते हैं, कोई 2 फैक्टर्स लेने होते हैं। जैसे अब 120 है तो एक तो सबसे छोटा फैक्टर होगा, दूसरा हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो 62 जा 120 होगा। यानी ट्री मेथड के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले के जो इसके 2 फैक्टर्स होंगे वह 2 एंड 60 होंगे। एक तो 2 हो गया, अब इसे कंटिन्यू आगे करते रहना है, बस इसके फैक्टर्स बनाते चलना है। अब देखिए ये 2 हो गया, 32 जा 60, इसके 2 फैक्टर्स और बन गए। अब इसे तो कंटिन्यू करना है एक ट्री के रूप में। अब यहाँ पर ये भी 2 आगे आ जाएगा, अब इसके 2 फैक्टर्स और बन जाएंगे। देखिए 15 2 जा 30, अब यहाँ पर भी इसे 2 आगे बढ़ाते जाना है। अब ये भी 2 आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके 2 फैक्टर्स और बन जाएंगे, 3 5 जा 15। तो ट्री मेथड के अंतर्गत कोई एक नंबर लेना है, सबसे पहले उसके 2 फैक्टर्स लेने हैं और उसके बाद फिर उनके फैक्टर्स बनाते जाना है और वहाँ तक इनके फैक्टर्स निकालने हैं जहाँ तक कि इसकी प्रत्येक ब्रांच प्राइम नंबर्स तक ना पहुँच जाए। यह है ट्री मेथड। 24, 48 एंड 72 का HCF निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF निकाला जाए तो कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड 24, अब 24 के फैक्टर्स निकालिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 48 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 72 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 3 जा 6 और 6 यहाँ पर 1 रिमाइंडर है, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 24, 48 और 72 के फैक्टर्स लिख लीजिए। देखिए 24 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 3। इसी प्रकार से 48 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। और 72 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 3। अब तीनों के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें नोट कर लेना है। देखिए ये तीनों में 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन तीनों में है, ये वाली सीरीज भी कॉमन है, और तीनों के फैक्टर्स में 3 भी मिल रहा है। देखिए ये तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब इसका HCF क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, यानी 24 इसका HCF हो जाएगा। इस प्रकार से HCF के सवाल कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है। 18 27 का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो देखिए जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना हो तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होती है, स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइज़र मान लेते हैं और ग्रेटर नंबर को डिवीज़न। तो यहाँ पर हम लोग 18 से 27 को डिवाइड करेंगे, तो 18 1 जा 18, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 टाइम जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 1 जा 18। अब 27 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 27 से 18 माइनस करने पर 9 रिमाइंडर होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो रिमाइंडर आता है वह अगले स्टेप में डिवाइज़र बन जाता है, जबकि जो पहले डिवाइज़र था वह डिवीज़न बन जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 9 आया तो 9 को हम डिवाइज़र मान लेंगे और 18 को डिवीज़न। अब 9 से 18 को डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, ये पूरा कट गया। ये स्टेप तब तक जारी रखते हैं जब तक कि जो लास्ट का डिवाइज़र है उससे जो डिवीज़न है वह पूरी तरीके से ना कट जाए। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवीजन निकालना होता तब भी 9 ही आता। देख लीजिए 18 के फैक्टर निकाल लीजिए, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 27 के फैक्टर निकाल लीजिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब दोनों के फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 3, और 27 के फैक्टर हैं 3 × 3 × 3। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन संख्याएं हैं 3 × 3। जो 18 और 17 नंबर्स हैं इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन संख्याएं नीचे नोट कर लेंगे, तो 3 3 जा 9। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 9 HCF प्राप्त हो गया है और इधर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 9 HCF प्राप्त हो गया है। बस लॉन्ग डिवीजन मेथड में इतना ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे डिवाइज़र के रूप में लेना है और जो बड़ी संख्या है ग्रेटर नंबर है उसे डिवीज़न के रूप लेना है। वहाँ से शुरुआत करनी है और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि जो लास्ट रिमाइंडर या डिवाइज़र डिवीज़न को पूरी तरीके से ना काट दे। अगला सवाल है 255 और 357 का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसे सबसे पहले डिवाइज़र के रूप में लिख लेंगे, बड़ी संख्या जो है उसे डिवीज़न के रूप में लिख लेंगे। तो अब डिवाइज़र से डिवीज़न को डिवाइड करते हैं। अब देखिए 255 से 357 को डिवाइड करना है।
यानी हम 3 टाइम जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, या 2 टाइम जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 टाइम जाना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 255। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 से 5 माइनस होगा तो 2 आएगा, फिर 5 से 5 माइनस हुआ 0, 3 से 2 माइनस हुआ 1। अब रिमाइंडर जो आता है 102, यह अगली स्टेप के लिए डिवाइज़र का काम करता है, और जो पहली जो स्मॉलेस्ट नंबर थी उसे हमने डिवाइज़र के रूप में लिया था, अब वह डिवीज़न के रूप में आ जाएगा, यानी 255 को हम डिवीज़न में लिख लेंगे। अब 102 से 255 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी टाइम जा सकते हैं यहाँ पर, मुझे लगता है 2 टाइम जा सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 से 4 माइनस हुआ 1 आया, फिर 5, 2 से 2 माइनस हो गया, कट गया पूरा 0। तो अब 51 जो रिमाइंडर आया है यह फिर डिवाइज़र का काम करेगा और 102 डिवीज़न बन जाएगा। अब 51 से 102 को डिवाइड करना है। अब देखिए 2 टाइम जा सकते हैं, पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये पूरी तरीके से कट गया। तो वह संख्या या वह डिवाइज़र जो पूरी तरीके से विभाजित कर दे तो वही HCF हो जाएगा। तो 255 और 357 का HCF क्या होगा? 51। 255 और 357 का HCF 51 हो जाएगा। यह है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते समय बस यही बातें ध्यान में रखनी है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइज़र और ग्रेटर नंबर को डिवीज़न के रूप में सबसे पहले लेना है। उसके बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होते जाएंगे उन्हें डिवाइज़र और डिवीज़न के रूप में कन्वर्ट करते जाना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि पूरी तरीके से विभाज्य ना हो जाए, और जो संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देगी वही उन नंबर्स का HCF कहलाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।